स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें आपको हम बहुत सारा कंसेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, टू द पॉइंट बात समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्लियर? इसमें आपसे कुछ बातें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर इसका क्या है, कितने एलिमेंट हैं, और कुछ और बातें पूछा जा रहा है। तो देखिए, सिंपल बात समझिएगा यहाँ पे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेक्चर पूरा हम पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। आइए सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यही तो कहा जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, बराबर कभी भी क्या हो। देखिए, एक मैट्रिक्स है तो इस टाइप से जो आपको लाइन दिख रहा है, देखिए इस टाइप से जो लाइन दिख रहा है, पहला लाइन है ये दूसरा लाइन है और तीसरा लाइन है। ये सब लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। अच्छा, कुछ लाइन ऐसे दिख रहा है खड़ा खड़ा, एक ऐसा लाइन दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है। तो ये सब जो लाइन है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, पंक्ति बोलते हैं। इन सब को बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स बोलते हैं। स्तंभ बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसमें कितना रो है? तो 1 2 3, 1 2 3, 3 को क्या है? रो है, यहाँ लिख देंगे 3। कॉलम कितना है? 1 2 3 4, 4 क्या है? कॉलम है, और साइन देंगे गुना का। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे 3/4। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3/4 पढ़िएगा। ठीक है ना? क्या पढ़िएगा? 3/4। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अवयवों की संख्या कितनी होगी? देखिए तो गिन लीजिए, या तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिन के लिखिए 12, या जहां से ऑर्डर मिला है वहां जाइए और दिमाग लगाइए। 3 चौका 12, आंसर हो गया आपका। तीसरा देखिए, तीसरा बात, तीसरा में कह रहा है आपसे क्या कि A13 और इसमें दिया है A21, उसके बाद दिया है A23, उसके बाद दिया है A24, उसके बाद दिया है A23। एक बात दिमाग में आप क्या रहा होगा कि सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया आप। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखा सकते हैं, लेकिन लेक्चर दिए हैं, इसके नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा लेक्चर ले सकते हैं आप, या लिख सकते हैं मैट्रिक्स बाय आर के सिंह, तो आपके पास लेक्चर भी आ जाएगा। इन सब चीज़ों को हम समझाएं, लेकिन यहाँ सोल्यूशन की बात है तो सोल्यूशन की बात होगी ना। यहाँ देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ देखिए मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं जनरली आपको पता होगा, AIJ ऐसा ही लिखते हैं ना, M/N ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स को लिखने का एक शानदार तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है। क्लियर? ये बात को आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे ये क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, और ये ऑर्डर कहलाता है। तो कहीं भी अगर AIJ ऐसे लिखा हो तो एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है ना? क्या सेट कीजिएगा कि जो I होगा, ये रो को बताएगा, रो की बात करेगा, और जे जो होगा ये कॉलम की बात करेगा। किसी की बात करेगा? कॉलम की। क्लियर? अब सुनिए, A13 का मतलब क्या? पहला रो, और 3 का मतलब यहाँ 3 दिया, 3 का क्या कर रहा है कि कॉलम की बात करेगा। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, 1 2 3, पहला रो में तीसरा कॉलम कहाँ कट रहा है? 19 कट रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। A21 क्या है? देखिए यहाँ पे A21 में मतलब कि दूसरा रो अब पहला कॉलम, दूसरा रो अब पहला कॉलम, कहाँ पे? 35 पे कट रहा है। पूरा फुल लेक्चर, फुल कॉन्सेप्ट, फुल ट्रिक और फुल ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। A23 का मतलब क्या हुआ? दूसरा रो, देखिए I रो को बताएगा, दूसरा रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम, दूसरा रो
तीसरा 1 2 3 तीसरा कॉलम 5/2। देखिए यहाँ पे अगला दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम कितना आएगा 12। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो, ये बात तो सेम टू सेम लिख दी है मैं यहाँ पे, दोबारा लिख दी है, ठीक है। चलिए तो एक A13 ठीक है, A13 A21 ठीक है, A33 पूछा गया यहाँ पे, सॉरी A33 पूछा गया है। अच्छा इसको बताइए कितना निकलेगा, A33 कैसे निकलेगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो -5 हो जाएगा। और A24 भी है, A24 कितना होगा तो 12 निकाल लिया। A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम 5/2। चलिए तो इस तरह से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें बन गया। तो अगर ए रो कॉलम का खेल आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो बनाने में, समझ रहे हैं ना। तो सारी बातें आपको हम क्लियर समझा दे रहे हैं ताकि आपको उस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए किताब में, सामने किताब रखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि पढ़िए क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर कितना होंगे। देखिए तो लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 24 है। अब 24 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 1/24। अच्छा 24 इंटू 1 ऐसे तोड़िए, बाई मत पड़िए अभी, 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12 या 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 या 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तरीका है ना तोड़ने का। और भी तरीका हो सकता है क्या, इतना पॉसिबल तरीका है तोड़ने का। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे, सो टोटल पॉसिबल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे आर 1/24, 24/1, 12/2, 2/12, 3/8, 8/3, 6/4, 4/6। क्या हो गया आपका आंसर हो गया 4 4 8। फिर लिख रहा है अगेन, अगर मान लीजिए कि टोटल एलिमेंट कितना हो 13, कितना दिया है किताब में, शायद 13 दिया है। अगेन टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स बराबर दिया है 13। कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो 13 इंटू 1, 1 इंटू 13। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे कितना मिला, 1 1 2 मिला, लिखेंगे सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या होगा 13/1 एंड 1/13। समझिए ना। तो ये तरीका रहा, ये और ये तरीका रहा, ठीक है ना बनाने का। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अब देखिए ऐसे ही क्या है ना कि मतलब दूसरा तीसरा में क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वहीं दिया है लगभग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 18 एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या दिया है, 2 बार दिया है। यहाँ पे तीसरा देखिए, बनाते नहीं तो बोलिएगा छोड़ देते हैं सर। देखिए यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18। तो क्या हो जाएगा 1/18, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है बोलिए, उसके बाद 2 इंटू 9 हो जाएगा ना, 9 इंटू 2 होगा ना, और भी हो सकता है 6 गुने 3 होगा, 3 इंटू 6 होगा। अब हमारे पास ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, सो लिख देंगे, सो
पॉसिबल ऑर्डर आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, इधर इधर हो गया, आर क्या हो जाएगा 1/18, 18/1, इसको ऐसे लिख पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 ऑर्डर की जैसे बात होगी बाई पढ़ेंगे, 2/9, 9/2, 9/2, 9/2, 6/3 और 6/3, 3/6, और तो नहीं हो सकता इसका। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गया इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। क्लियर। अब फिर कह रहा है क्या, फिर कह रहा है अगेन, अगेन टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स बराबर क्या है 5 है। 5 को तोड़िए, 5 गुने 1, 1 गुने 5, तो 100 टोटल ऑर्डर्स क्या हो गए पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या होगा बोलिए, तो 5/1 एंड 1/5। क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 3 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, घबराने का नहीं, समझने का बस। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिसेज। देखिए और यहाँ कंडीशन दिया गया है, देखिए चौथा का हम 1 बनाते हैं पहले, चौथा का 1, 2/2 बनाना है ना, 2/2 मैट्रिक्स बनाना है। 2/2 का मतलब क्या होगा कि 2 रो होगा, क्लियर, और 2 कॉलम होगा, ऐसा ही ना होगा। तो एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। क्लियर। लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ए पहला रो पहला, इसका नाम क्या होगा A11, पहला रो पहले कॉलम का, पहला रो दूसरे कॉलम का। अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें आइए अब दूसरा रो में, दूसरा रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 कॉलम से अधिक नहीं बढ़ सकते, इसलिए ऐसा दिमाग लगा लीजिएगा साइड में रफ वर्क करके। अब लिखिएगा सिंस, चूंकि एक कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है कि i + j, aij इक्वल टू, सिंस aij इक्वल टू i + j का कितना, i + j का होल स्क्वायर बाई 2, i + j का होल स्क्वायर बाई 2 दिया गया है। देयरफॉर अब सब निकालिए, A11 क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 4/2, 2 हो जाएगा। A12 क्या होगा 1 + 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा। सॉरी 1 2 हो गया यहाँ पे 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, A21 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2, A22। A22 क्या कह रहा है बताइए, A22 जो है वो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 4/2 कितना होगा, 4 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा। क्लियर। तो अब रियल में हमारे पास क्या मिला यहाँ पे आंसर, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या 2 9/2 है ना, 9/2 और उसके बाद 8, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, राइट। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़िए, आगे बात को समझते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसे बनाएंगे हम, ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें जो 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में, चौथा में क्या हुआ 3 क्वेश्चन है, उसको तो आप बना सकते हैं, एगो हम बना दिए, दूगा बनाइए खुद से। इसमें फंसेगा आपका कौन सा, पाँचवा पे आते हैं, मोड वाला है, 5वां का 1 नंबर। देखिए 5वें पे, ये दूगो बना लीजिएगा आप खुद से, वो बन जाएगा आपसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छाप का कीजिएगा। 5वां का 1,
कह रहे कि 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 मैट्रिक्स लिए क्या कीजिएगा, 3 लाइन्स ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। तो देखिए इसको खींचने से फायदा होता है क्या, लिखेंगे लेट, मैंने मान लिया a इक्वल टू A11 होगा तो A11 A12 A13 A14, 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। फिर देखिए इधर इधर क्या है 1 2 3 है ना। अब देखिए A21 A22 A23 A24, उसका देखिए A31 A32 A33 A34, ऐसे हो गया। तो इतना सारा एलिमेंट आपको मिला है और सबका काम करना है, आपको दिमाग लगाना है, इस सब से निकालना है। अब लिखेंगे सिंस ऐसा कुछ कंडीशन दिया है कि Aij इज इक्वल टू, Aij इक्वल टू क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको 1/2, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ -3 i प्लस j, ऐसे, ठीक है, 1/2 -3 i प्लस j, ऐसे दिया है। अब यहाँ बात को समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देयरफॉर A11 निकालिए। अब सुनिए, -4 का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। -5 का मॉड क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद 3 का मॉड क्या होगा, 3 होगा। तो प्लस संख्या का मॉड प्लस, माइनस संख्या का मॉड प्लस होता है, हर हाल में प्लस ही आंसर आता है। तो 1/2 हो जाएगा ये, क्लियर। रखिए 1 रखिए, -3 × 1 + 1, सॉल्व कर लीजिए ज़रा बढ़िया से यहाँ पे। तो 1/2 -3 × 1 -3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और देखिए क्या हो गया -3 प्लस, देखिए गुना -3 + 1 कितना, -2, -2 का मतलब 2 निकलेगा। तो 1/2 × 2 कटे कितना आ गया आपका, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हम बिल्कुल तोड़ के बताएंगे कि स्टेप बताएं। देखिए 3 × 1 3 होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद -3 + 1 -2 होता है, -2 का मॉड 2 होगा, निकाल कैसे बताया, एक लाइन में ही बना सकते हैं। अब एक चीज़ समझा दिया ना आपको, तो आगे देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। A12 का मतलब 1/2, क्लियर। -3 यहाँ रखिए क्या 1, तो -3 × 1 प्लस करना क्या है हमको, 2 रखना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। अब फटाफट कीजिए, -3 + 2 -1, -1 का मॉड 1 होता है, कितना गया आंसर आपका, 1/2 आ गया, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब A13 देखिए, A13 1/2 -3 गुना 1 + 3, देखिए 0 हो जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा आपका। क्या हो गया आपका, 0 हो गया। A14 भी तो है, तो 1/2 -3 × 1 + 4 क्या आएगा, -4 -3 1, 1 का मतलब 1, तो 1/2 × 1। चलिए A21 A22 है ना। ऐसे ही सबका मान निकालना पड़ेगा, आप किसी को बकसना नहीं पड़ेगा आपको। A21 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सब निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा अपने से। देखिए ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, सब काम अपने से करना पड़ेगा। लिखिएगा लास्ट में फाइनली देयरफॉर A इक्वल टू, हम सब निकाल के अपने देख लीजिए हम, ठीक है ना। A इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए सबका वैल्यू इसमें, ये सब निकालना है आपको निकालना है, सभी नोट कर दिया, आपको निकालना। तो A इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए A इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा 1, क्या 1/2 जैसे हमका आया है। उसके बाद 0 मिला है, फिर 1/2 मिला है। वैसे ही सब आएगा तो 5/2 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3/2 आएगा, उसके बाद 1/5 आएगा। इसमें आइए तो क्लियर, 1 सेकेंड यहाँ पे रुकिए, ये जो है 1 आएगा। चलिए बाकी सब में देखिए, बाकी सब जो है 4 आएगा, उसके बाद 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद 5/2। तो इन सारी चीज़ों को आप निकाल लीजिए खुद से, ऐसे रख लीजिएगा, यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं खुद से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे बात को समझते हैं हम लोग।
6 पे आइए, 6 का अलग, 5 का एक और क्वेश्चन है जो आसान है, 6 पे आइए जो फंसेगा आपसे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 6 नंबर, 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किताब सामने देखिए, इक्वालिटी की बात है। तो जब देखिए यहाँ पे सिंपल बात है, पहला क्वेश्चन से लेते हैं, 4 3 x 5 है ना, उसके बाद क्या है y z 1 5 ऐसे है, ठीक है। तो देखिए इक्वल जब रहता है ना तो आमने सामने का मेंबर बराबर होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा बोलिए 1 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें इसका 2 नंबर भी देखिए समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर। देखिए x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है ना, समझिए ऐसे, इज इक्वल टू 6 2 5 8 ऐसे है, क्लियर। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये हो जाएगा, और देखिए यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा, सामने सामने का बराबर, 5 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए यहाँ से जेड का मान क्या होगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से बताइए, यहाँ से अगर y का मान निकाले तो क्या होगा 8/x होगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह काम निकल जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 8/x है इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद -8 इज इक्वल टू 6x, मतलब इसे गुना किया -8 किया, सॉरी +8 ना है, 6 से गुना किया इसमें, इसको तो समझ में आया। देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/6/x बराबर 6। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें गुना होगा +8 इक्वल टू 6x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे कैसे करते हैं, क्लियर। यहाँ देखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x का मान लेंगे तो x -4 -2 का मान लीजिए, x -4 0। तो यहाँ देखिए x -4 का मान करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x का मान है वो 4 आ गया, एंड x का मान है वो कितना आ गया 2 आ जाएगा। जब x का मान 4 होगा तो y का मान बोलिए 8/4 2, तो y का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, एंड x का मान 2, तो इसलिए y का मान कितना होगा 2 से भाग कीजिए 4 हो जाएगा, क्लियर। तो आपका आंसर देखिए, आपका आंसर यहाँ है, आपका आंसर यहाँ है, आपका आंसर यहाँ है, मैच कीजिए, क्लियर। तो ये कॉमन चीज़ है जो समझना जरूरी था। तीसरा देखिए, तीसरा थोड़ा सा रोचक है, तीसरा देखिए, तीसरा लाजवाब है, तो तीसरा भी समझ लेते हैं क्या है तीसरा, थोड़ा समझिए बढ़िया से। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर, x प्लस जेड और y प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 957 क्लियर, 957। यहाँ देखिए देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक मिलेगा ये। देखिए दूसरा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या मिलेगा, x प्लस जेड इक्वल टू क्या 5, और एक और क्या मिलेगा, एंड बोलिए y प्लस जेड बराबर 7। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए फ़ायदा क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम 1, एक में इसको लेकर रखिए, y प्लस जेड को लेकर रखिए 1 एंड 3, 3 एक और 3 से,
तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। x प्लस 7 बराबर 9। तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब लिखिएगा फ्रॉम 2 आइए 2 में, तो 2 में चलिए, 2 में चलेंगे तो क्या होगा, x का मान 2 निकलेगा। 2 प्लस जेड बराबर 5, तो इसलिए z इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। z का मान निकल गया। अब लिखेंगे फ्रॉम क्या, 3 से। अब y z का जो मान इसमें रखिए, तो y प्लस z का मान 3 है, y प्लस 3 बराबर 7, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो आपका आंसर कहाँ है देख लीजिए ज़रा बढ़िया से। योर आंसर इज कितना, तो एक आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, 4 3 7 2 9, आंसर सही है आपका। जोड़ने पर तीनों करना चाहिए आपको, 9 चाहिए। क्लियर। तो ये आपका रहा कौन सा, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 का 3 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया। अब 7 का एक क्वेश्चन जो है ये भी देख लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 7 का लाजवाब, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABCD का मान निकालना है। गिवन क्या दिया है, देखिए A माइनस बी, उसके बाद दिया है 2A प्लस सी, उसके बाद दिया है 2A माइनस बी, 3C प्लस डी, है ना, ऐसे दिया है। और एक किसके बराबर है, देखिए -1 5 0 13 ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो मैटर बनेगा वो क्या होगा, देखिए ये जो पार्ट होगा ये इसका -1 होगा, देयरफॉर A माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, इसको 1 ले लिया हमने। 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको 2 ले लिया हमने, ठीक है ना। फिर देखिए 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5 होगा, 3 ले लिया हमने। और 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13 होगा, 4 ले लिया हमने, राइट। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, देखिए 2 क्या होगा, 2A माइनस बी, चाहे एक काम कीजिए, एक काम करते हैं, सिंपल बात समझिए, मतलब यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ए और बी का मान निकालते हैं। इसलिए काम करते हैं क्या, फ्रॉम 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाते हैं, देखिए घटेगा तो क्या होगा, ए में से 2 जाएगा तो माइनस ए बचेगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू -1 -0 1 आएगा, -1 आएगा, कट जाएगा, तो इसलिए ए का मान 1 आ गया, ए का मान 1 आ गया। फ्रॉम 2 से आ जाइए, यहाँ रखिए 2 × 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो यह b का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए अब एक और चीज़ समझने वाली बात क्या है, क्लियर। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 से आ जाइए, 3 में रखिए ले आके a का मान, 2 × a का मान 1 है, प्लस c इक्वल टू 5, देयरफॉर c क्या होगा, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा, c का मान निकल गया। एंड फ्रॉम 4, चौथा में आइए, चौथा में आएंगे तो क्या होगा, इसमें रखिए 3 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, देयरफॉर डी का मान क्या होगा, 13 माइनस 9 4 होगा, तो डी का मान भी आपको निकल गया। तो आपका आंसर कहाँ मिला, देख लीजिए, आंसर आपका एक ए का मान यहाँ मिल गया, बी का मान यहाँ पे, सी का मान यहाँ पे, डी का मान यहाँ पे। तो ऐसे मतलब कि आप लोग हो सकता है, कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से, क्लियर। अब लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। हम कौन सा क्वेश्चन, 8वां नंबर, ऑब्जेक्टिव है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए
तो 8वां में कह रहा है कि कोई भी माने जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, कोई भी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर A इक्वल टू क्या दिया है, AIJ दिया है, M/N दिया है, तो देखिए ये क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब होगा, इफ M इज इक्वल टू N। एग्जाम्पल देख लीजिए, वो बता देते हैं आपको, समझ में आएगा। 2 3 4 5, इसका ऑर्डर बोलिए कितना होगा, 2 रो है और कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। जिसका रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x है ना, इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ समझिए क्या है, 2 - 3x हो गया। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, तो इक्वल है, मतलब इक्वल है तो मैंने बताइए कि x y का पॉसिबल वैल्यू बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये हो गया आपका, तो 0 y - 2, ठीक है ना, 8 और 4। देखिए यहाँ पे एक टेक्निक सीखना है, उसी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या होगा। देखिए यहाँ से x मिल सकता है, यहाँ से भी x मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा, देखिए 3x + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान क्या होगा, -7/3। एक मान तो यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ पे एक मान यहाँ से मिला, एंड यहाँ से देखिए एक मिलेगा 2 - 3x इक्वल टू 4। तो बताइए ये क्या होगा, 3x - 3x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो x बराबर क्या होगा, -2/3। 2 मान मिल गया, ठीक है ना। x का 2 अलग अलग मान मिला, सेम वैल्यू नहीं मिला, डबल 2 मान मिलना भी गलत नहीं है। एक बात समझिए, अब देखिए यहाँ पे x का मान, मतलब कह रहे क्वेश्चन में x और y फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल, x y का पॉसिबल मान बताना है, ठीक है ना। देखिए अब तो अगर इस x के मान को यहाँ पे लग रखते हैं, समझिए टेस्ट करते हैं किसमें, तो क्या आना चाहिए हमको, क्या आना चाहिए, मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए। यहाँ पे रखेंगे तो 3 × -2/3 + 7 कितना आया, तो ये कट गया, तो -2 + 7 5 आ गया, जो क्या है आपका 0 के इक्वल नहीं है, हमको 0 चाहिए ना। तो ये जो मान है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही ये देखिए, एंड ये देखिए, इसको रखिए इसमें ले आके 2 × 3 × सॉरी 2 माइनस है, 2 - 3 × -7 बाई क्या चीज़ 3 है ना, ये तो कट जाएगा। ये तो क्या होगा, 7 2 9 9 आ गया ना। लेकिन वो क्या चाहिए हमको, 2 4 चाहिए, 4 के बराबर नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है x का, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये जो वैल्यू है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो x का सिर्फ एक ही मान चाहिए, कॉमन मान चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करे, तभी पॉसिबल होगा। एंड देखिए ये बात हो गया, एंड अब आइए यहाँ पे y - 2 इक्वल टू क्या मिलता है, यहाँ पे 5 मिलता, तो यहाँ से y का मान 7 हो जाएगा। और यहाँ से y + 1 बराबर क्या, y + 1 बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ y का मान 7 होगा। तो y का मान जो है, y का मान जो है 100% आपको सही मिला, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे 7 तो 7 1 8 हो गया, यहाँ रखेंगे 7 तो क्या होगा 5 आएगा। मतलब y के मान में कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 2 को मिला है, गड़बड़ हो गया कि एक जो इसका मान है इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि x y दोनों साथ में पूछा है, तो लिख देंगे ND, नॉट पॉसिबल, इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 10वें नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर, 10वें नंबर क्वेश्चन पे आइए क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या बताना है। देखिए तो सबसे पहले कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, 3 बाई 3 ऑर्डर का, तो 3 बाई 3 ऑर्डर का दिया है, 3 रो होगा,
3 कॉलम मतलब 9 एलिमेंट होगा, ऐसे। ये हो गया ना। अब जरा सुनिए यहाँ पे, अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0 है या 1 है, मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो खंड है इसमें या तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा, वहीं यहाँ तो 0 चाहे 1, मतलब हर खंड के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ये 2 तरीका से भर सकता है, 2 वेज, ओनली 2 वेज। वैसा ही ये भी 2 तरीका से भरेगा, सब 2 तरीका से भरेगा, सब 2 तरीका से भरेगा, सारा का सारा 2 तरीका, सब 2 तरीका से, समझे ना, सब 2 वेज 2 वेज 2 वेज। तो मतलब टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा, देखिए तो 2 गुने 2 गुना 2 गुना कई बार 9 बार, 9 गुना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना करने पाएगा 512। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए, अगर आप चाहते हैं, देखिए चाहते हैं कि पूरा डिटेल में कोर्स ज्वाइन करें और लेक्चर प्राप्त करें, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करें, तो आपके लिए नंबर मेरा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिना कांटेक्ट किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्लियर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले क्लास में हम लोग 3.2 का सोल्यूशन करेंगे, तो लेक्चर भी अवेलेबल है और फिर सोल्यूशन भी अवेलेबल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।